इसीलिए हम अपने को इतना प्यार नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ों को प्यार करते हैं जो हमारी आत्मा को धूसर करते, हमें दिखाई न दे। बहुत सी बातें इस तरह की हमारे जीवन में हैं। अब जैसे पाश्चिमात्य लोगों की बातें हैं, अब तो हम रह चुके हैं वहाँ, हम देखते हैं कि इतना बिला वजह वो लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अधोगति में जा रहे हैं कि इन लोगों के लिए उठाना बहुत ही मुश्किल काम, वो समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इनके अंदर कोई जड़े ही नहीं। जो आए जो जिधर चाहे बहका दे, इधर बहका दे तो इधर बह गए, उधर बहका दे तो उधर बह गए। लेकिन आपकी जड़ें हैं और आप ही लोग उनका उद्धार कर सकते हैं। वो लोग अपना स्वयं उद्धार नहीं कर सकते, उनकी मदद आपको करनी कि अपनी जड़ों को पहचानें। और ये जड़ का जो ज्ञान है, जो सहयोग में निहित है, सहयोग में छिपा हुआ जो ज्ञान है, वो इस जड़ का, ये आप लोग जानिए। तो दूसरी बात ये आ जाती है कि शरीर के साथ आपका ज्ञान भी प्रगल्भ होना चाहिए, वो भी एक संतों जैसा होना चाहिए। पहले संत लोग कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, पढ़ते नहीं थे, बहुतों को शायद लिखना पढ़ना भी नहीं आता हो, ऐसे भी संत साधु हो गए हो। लेकिन संतों के लक्षण सारे उनमें थे। सबसे बड़ा कि आलो सगुणाशी, मैं तो निर्गुण देखने आया था, निराकार देखने आया था, तुम तो सगुण खड़े हुए। ये तो सिर्फ सहयोगी समझ सकते हैं भाषा को, लेकिन क्या हम लोग ऐसा एक दूसरों से कहते हैं? क्या हम ये समझते हैं कि जो निराकार है वो सगुण आप लोगों में बैठा हुआ है, वो साकार होकर के आपके अंदर जागरूक है? क्या ये भावना हमें एक दूसरे के प्रति है? ये श्रद्धा और ये आदर हम लोगों को एक दूसरों के प्रति है? जो एक दर्जी को कुम्हार के प्रति था, वो है। इसमें आप किसी भी पोजीशन के हो, बड़े हो छोटे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु नानक के पास जब नामदेव गए तो उनका बड़ा स्वागत हुआ और उनसे कहा गया कि आप अब कुछ पंजाबी में कविताएं लिखी। तो आपको आश्चर्य होगा कि नामदेव की किताब इतनी बड़ी है, उसमें से आधी जो है उसमें हिंदी और पंजाबी में कविताएं, और इतने सहूलियत से उन्होंने पंजाबी और हिंदी भाषा में लिखा है। मराठी भाषा और हिंदी भाषा का तो मेल है ही, लेकिन पंजाबी का इतना मेल नहीं बैठता। मैं भी पंजाबी भाषा जानती हूँ, और आश्चर्य की बात है कि इतना सुगम और इतना सुंदर लिखा है सारा कुछ कि पढ़ते ही बनता है। पर उनका कितना आदर श्री नानक साहब ने किया कि ग्रंथ साहब में तक उनके सखूबाई, जो कि बर्तन मांजने वाली घर की औरत थी, उसका तक ग्रंथ साहब में उदाहरण है। इससे आप समझ सकते हैं कि संतों की जो मान्यता है वो संत ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे। औलिया निज़ामुद्दीन हो गए। आप जानते हैं कि उस वक़्त के सुल्तान ने कहा कि कल तुम मेरे सामने सर नहीं झुकाओगे तो तुम्हारी गर्दन कटा दूंगा मैं कल, और दूसरे दिन उनकी गर्दन कट गई। संतों को पहचानने वाले संत ही होते। तो पहले अपना संतपना जो है वो ठीक होना चाहिए, नहीं तो आप संत को पहचानिएगा कैसे? अगर आपके अंदर वाइब्रेशंस ही नहीं आ रहे हैं, अगर आप निर्विचार ही नहीं हो रहे हैं, जब आपके अंदर सहयोग का कुछ कमल ही नहीं खिला हुआ, आपका हृदय ही जब बंद है, तो आप संतों का मान कैसे करेंगे और आपका भी मान कौन करेगा? सीधा हिसाब। तो संतों का मान जब शुरू होता है तब मनुष्य ये भी सोचता है कि उस मान्यता पे हम आए, और उस मान्यता को पाने के लिए हमें नम्रतापूर्वक ध्यान करना चाहिए।
यहाँ बातों के और लेक्चरों से तो काम होने नहीं वाला। हम सहयोगी सहयोगी करके भी नहीं होने वाला, सर्टिफिकेट लगाने से भी नहीं होने वाला। आप कितनी भी डोनेशन दें नहीं दें कुछ करें उससे नहीं होने वाला। इसमें जब तक फल नहीं लगेंगे तब तक यही लोग कहेंगे कि हाँ हम जानते हैं ये भी एक है खड़े हुए। ऐसे बहुत देखिए। सो फलद्रूप होना चाहिए, इसमें फल लगने चाहिए और उसके लिए सबसे पहले इस प्यार का वर्ण करना चाहिए। जिस प्यार में मनुष्य के पास सत्य का दर्शन होता है, इतना ही नहीं पर उसमें शून्यता आती है, विजडम आती है। इस प्यार में विजडम आती है और उस प्यार के साथ, उस मोहकता के साथ, उस मृदुता के साथ धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा सुंदर बढ़ने लग जाता है। इसको संवारना चाहिए, इसको प्यार से संवारना चाहिए, मान देकर संवारना चाहिए, अपना मान रख के संवारना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको सजाना चाहिए इस तरह से कि लोग देखें और कहें कि वाह रे वाह, कितने संत इस माँ ने बना दिए। पहले तो एक ही दो दिखाई देते थे और फिर देखिए कि उस ज़माने में बेचारे एक कहीं तो नामदेव, एक कहीं तो नानक साहब, एक कहीं तो कबीर, एक कहीं तो वो बेचारे कोरा कुंभार, तो दूसरे ज़माने में हुए तो दो चार और हो गए। उनकी कोई जमात तो नहीं थी, उनका कोई विश्व निर्मल धर्म तो नहीं था जिसके बूते पे खड़े हो जाए। इतने संतों का समागम और इतनी सुंदर मंडली तो कभी नहीं बनी थी। लेकिन उसके जगह अगर कुरूपता दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमने अपने को प्यार नहीं किया। और माँ तो हमको इतना प्यार करती है और हम अपने को नहीं प्यार करते। अपने को शुद्ध स्वच्छ बनाना, इससे बढ़कर और क्या अपनी मनुष्य सेवा कर सकता। और जितना मनुष्य आपको देखेगा कि आप इतने ऊंचे हस्ती हैं, इतने शरीफ, असलियत में, ज़बानी जमा खर्च में नहीं, तब वो समझेगा कि आप में एक नई जोत जग गई है और वो भी चाहेगा कि हमें भी ये जोत मिल जाए। सहयोग का बढ़ने का एक ही तरीका मैं देखती हूँ कि आपको देखकर लोग कहें कि सहयोग विशेष है। मैं तो रियाद गई थी, वहाँ कह रहा है वो आपके सहयोगी जो है वो तो अजीब आदमी है। मैंने कहा क्यों? वो तो अपनी माँ को इल ट्रीट करते हैं और अपने को सहयोगी कहलाते हैं। तीसरे मिले, वो कह रहे वो क्या सहयोगी हैं, उन्होंने तो हमारी ये चीज़ मार ली, वो अपने को सहयोगी कहलाते हैं। चौथे मिले, कह रहे वो तो लड़ते ही रहते हैं आपस में, वो कहते हैं दोनों सहयोगी हैं मियाँ बीबी। तो पहले इसमें प्रेम का दर्शन होना चाहिए, आपस में प्रेम भाव, दोस्ती। लेकिन चालाकी करना सहयोग में मान्य नहीं। जो चालाक है वो महामूर्ख है मेरे विचार से, तो कि वो अपने ही को धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है भाई? तो वो तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो इसने जग को ठगा उसने अपने को ठग लिया, बेवकूफ़ी है वो। तो अपने ही साथ चालाकी क्या करने की? अपने साथ तो कम से कम सच्चाई रखनी चाहिए कि भाई मैं अपने को क्यों ठग रहा हूँ, मैं अपनी सुंदरता को क्यों घटा रहा हूँ। जो भी आपका अंदर है वो बाहर दिखाई देने लग जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप सौम्य स्वरूप, आकर्षक, मोहक, इस तरह के एक विशेष रूप के योगी संत हो जाए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।